हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि राजस्थान में जो भर्तियों का मेला कहा जाता है या जिस भर्ती का इंतजार बड़ी बेसब्री से किया जाता है, वो है अपनी अध्यापक भर्ती। और अब की बार तो इंतजार भी किया, लेकिन क्या मिला? जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। यानी कि पहले जो हमारी 2018 में 52,000 की वैकेंसी आई, उसके बाद 2021 में रद्द हुई, 22 में 46,000 की आई। वो अब मात्र जो भर्ती आ रही है आपकी, वो मात्र कितने हजार की? 7,000 की भर्ती आने की संभावना है। यदि डीपीसी हो गई, 6D हो गई, तो हो सकता है पद बढ़ के 10,000 तक पहुंच जाए, 12,000 तक पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल हम ये मान के तैयारी करेंगे कि भर्ती कितने की है? 7,000 की। अब हमें 7,000 में सिलेक्शन लेना है, तो हमें एक स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसी स्टडी करनी पड़ेगी कि कोई दूसरा हमारा जो कॉम्पिटिटर है, वो 10 घंटे पढ़ रहा है और हम 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमारे बराबर, यानी कि जो हमारी क्षमता है, जो हमें चीज़ें याद हो रही है, जो चीज़ हम समझ रहे हैं, जो सिलेबस कवर कर पा रहे हैं, वो बराबर होना चाहिए। या फिर वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, हम भी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमारे अंदर जो ज्ञान है वो उससे 10 गुना ज़्यादा हो जाना चाहिए, तभी हम सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट के हो, मैथ या साइंस, जो भी सब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी सब्जेक्ट हो इसके अलावा भी, यदि आपके 60 में से 60 नंबर नहीं आ रहे हैं या 58 नहीं आ रहे, 55 नहीं आ रहे हैं, आपकी सब्जेक्ट पे ही कमांड नहीं है, तो ये समझ लो कि आप सफलता से वंचित रह सकते हो। यदि आपको सफलता लेनी है और आपको लगता है कि मुझे तो कुछ भी हो जाए, अब की बार मास्टर बनना है, तो ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना होगा। कि जो ये मैथ्स और साइंस जो है, इसमें आपके 60 नंबर हैं। 60 की जो आएगी मैथ साइंस, कम से कम यानी 55 तो होनी चाहिए। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि 55 से 60 के बीच में तो ज़रूर नंबर आने चाहिए। यदि ये ऐसा नहीं कर पाते हो, तो ये समझ लो हम सफलता से वंचित हो सकते हैं। देखो, अब लड़ाई एक-एक नंबर पे रहेगी। यदि आपने एक सवाल गलत किया, तो समझ लो आप हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाओगे। एक सवाल सही किया, हज़ारों स्टूडेंट से आगे आ जाओगे। तो ज़रूरी क्या है? सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब टॉपिक आज का यही है कि हम किस तरीके से जो हमारा सब्जेक्ट है, मैथ और साइंस, 60 में से 60 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ है, वो ये होती है पहले कि हम कहाँ से पढ़ें। जो सबसे पहले वाली चीज़ आती है, वो ये आती है कि हम कहाँ से पढ़ें, हमें कहाँ से पढ़ना है। दूसरा ये आता है कि हमें कैसे पढ़ना है। पहली है कहाँ से पढ़ें, ठीक है। दूसरी आती है कैसे पढ़ें, दूसरी है कि हम कैसे पढ़ें। कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है। देखो, हम क्या करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी अभी 2000 जो यानी 22 वाली भर्ती है उसमें लगा हूँ, उदयपुर मेरी पोस्टिंग है। मैंने कितनी बार रिवीजन किया, जिस उसके आधार पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। मुझे पता है हम गलती कहाँ-कहाँ करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई भी एक नोट्स पढ़ लिए, फिर हम उधर से पढ़ेंगे, उधर से पढ़ेंगे। हमने ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में हम हमारा समय बिगाड़ देते हैं। तो हमें यदि ये पता लग जाए कि हमें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, तो हमारा आधा समय तो इसमें सही हो जाए। आधा समय हमारा इसमें खराब हो जाता है कि कोई बोलेगा लास्ट टाइम में वो किताब आ रही बहुत अच्छी है, कोई बोलेगा वो नोट्स पढ़ो, कोई बोलेगा वो टेस्ट सीरीज पढ़ो। यदि कोई एक सफल इंसान है, जो हाल ही में अभी कोई गवर्नमेंट जॉब लगा है, यानी कि सरकारी नौकरी लगा है, उसको पता है कि वो किन-किन स्टेप से गुज़रा है। उसको ये भी पता है कि उसकी क्या-क्या स्ट्रॉन्ग पावर थी। उसको ये भी पता है उसने गलती कहाँ-कहाँ की। जैसे कि मुझे पता है कि मैंने क्या-क्या मैंने अच्छी चीज़ें की जिसके कारण मैं जॉब लगा। मुझे ये भी पता है कि क्या-क्या मैंने गलतियाँ की जिसके कारण मेरे कुछ मार्क्स कम आए जो नहीं आने चाहिए। मैं दोनों चीज़ें बताऊँगा। पहली मैं चीज़ें मैं आपको वो बताता हूँ जो जिसके कारण मैंने सफलता हासिल की। वो ये था कि जो आप नोट्स पढ़ो। जैसे कि हम साइंस के बारे में बातें करते हैं, हम बातें करते हैं साइंस की। हम साइंस की बातें करते हैं, हम विज्ञान की बातें करेंगे कि विज्ञान में कैसे पढ़ें।
देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, वही वो चीज़ आप भी कर सकते हो, लेकिन मेरा उसमें समय बहुत ज़्यादा लगा। मैं आपका समय बचाऊँगा कैसे, देखो, मैंने क्या किया, 6 से 10 तक कि मैंने विज्ञान की जो बुक थी, आरबीएससी की बुक ली मैंने, और मैंने एनसीईआरटी बुक ली। ये बुक मैंने पढ़ी अच्छे से। अब मैंने क्या, जैसे कि मान लो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला, आपको भी यही काम करना है, सबसे पहले आपको सिलेबस निकालना है। जैसे कि मान लो आपने साइंस का सिलेबस निकाला और सबसे पहला टॉपिक मान लो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, तो परमाणु है। तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि परमाणु जो हुआ है इन 10 किताबों में, 6 से 10 आरबीसी, 6 से 10 एनसीईआरटी में कौन-कौन से चैप्टर में। आपने देखा आरबीएससी में 6वीं में, 8वीं क्लास में, 10वीं में है, एनसीईआरटी में आपने देखा 7वीं में, 9वीं में। तो इन पाँचों क्लासों से मैंने पढ़ा, फिर मैंने एक साथ इनके नोट्स बनाए। इस तरीके से मैंने नोट्स बनाए, मैंने नोट्स पढ़े। उसके अलावा ये किसी भी कोचिंग में जो मेरे दोस्त तैयारी कर रहे थे उनके नोट्स लिए, उसमें मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगी, मैंने इसमें लिखा मैंने। इस तरीके से मेरा एक बहुत अच्छा नोट्स बन गए हैं मेरे। तो आपको भी वो चीज़ें करनी है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए सोचा है कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है? और इस नोट्स में मैंने कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे मैंने कोई भी टेस्ट सीरीज़ दी, उसमें मुझे अच्छी चीज़ें मिली, मैंने इसमें लिख दिया। ये सारे नोट्स मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा, ताकि आपको कहीं जगह से देखना ही ना पड़े। आप कहीं से भी कुछ भी देखोगे, आपको नई लाइन मिलेगी, तो यकीन मानो इन नोट्स में लिखी हुई ज़रूर मिलेगी। ये चीज़, एक तो ये चीज़ है। उसके अलावा नोट्स के अलावा जो चीज़ होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं टेस्ट। या तो टेस्ट दो, या फिर आप एमसीक्यू निकालो। क्या निकालो? एमसीक्यू आपको निकालना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने नोट्स 2 बार पढ़ लिए, 5 बार पढ़ लिए, 10 बार पढ़ ली, चीज़ें इतनी समझ में नहीं आती, जितना कि जब हम एमसीक्यू करते हैं, हमें ये पता लगता है कि यार ऐसे सवाल आता है। जब ये पता लगेगा सवाल ऐसे आता है, तब कहीं जाकर हम अंदर जाके देखते हैं नोट्स में कि ये लाइन वहाँ लिखी हुई है, फिर वो दिमाग में बैठ जाती है। इसलिए 1 या 2 बार ये पढ़ो, उसके बाद एमसीक्यू करो, फिर आपको लगा कि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, फिर पढ़ो। लेकिन एमसीक्यू पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, अब हाल ही में लास्ट के 4 महीने में यही काम कर रहा था। हर टॉपिक के मैंने एमसीक्यू बनाए। जैसे कि मान लो मैंने परमाणु वाला चैप्टर था, मेरे जैसे कि मान लो 7-8 पेज का मान लो मेरे नोट्स है, 10 पेज के नोट्स हैं। मैंने 10 पेज की एक-एक लाइन देखी, एक-एक लाइन से मैं एमसीक्यू बनाने की कोशिश की। इस तरीके से मैंने एमसीक्यू बनाए, यदि आपने वो एमसीक्यू सारे देख लिए, तो भी मान लो आपका सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। जो मैं अब आपको कराने वाला हूँ यूट्यूब पर, पहले मैं आपको थ्योरी कराऊँगा, उसके बाद मैं आपको एमसीक्यू कराऊँगा। जिससे कि आपका दिमाग थोड़ा-सा खुले, आपको ये पता लगे कि हमें कैसे पढ़ना है, कैसे-कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। जो मैं एमसीक्यू कराऊँगा उसमें ये भी होंगे, प्लस में अब तक राजस्थान की भर्तियों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं साइंस के, वो सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। तो आपके लिए मैंने ये काम आसान कर दिया। नोट्स की कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे। यदि आपने सारे एमसीक्यू भी निकाल दिए, यकीन मानो साइंस में 30 क्वेश्चन होंगे, 28 तो कम से कम सही हो जाएँ। 2 क्वेश्चन हो सकता है इधर-उधर से कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आए। ये बातें थी विज्ञान की, विज्ञान हमें अच्छे से पढ़ना ही है। उसके बाद आती है गणित। देखो गणित क्या होता है, आती सभी को है। जैसे कि मान लो आप हो, सीधी-सी बात है, गणित विज्ञान के स्टूडेंट हो, तो गणित तो आपने पढ़ी है और आपका आईक्यू लेवल भी अच्छा है। अब एक बात बताओ, जब हम फॉर्म हमने 2 से 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, 2 से 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, लेकिन जो लगते हैं नौकरी, वो सिर्फ 5 से 7 हज़ार ही लगते हैं। क्या जो बाकी के स्टूडेंट थे, क्या उनको गणित नहीं आती थी? आती थी। वो क्यों नहीं लगे? देखो, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है, वो है टाइम। हमारा क्या है कि हमें सवाल तो आते हैं, लेकिन टाइम निकल जाता है। बाद में आके बातें करते हैं बाहर, यार मुझे सवाल तो सारे आते थे, मैं 2 नंबर से रहा हूँ, और मुझे 5 सवाल ऐसे आते थे, लेकिन टाइम नहीं मिला। हमें ये सीखना है कि जो मैथ के 30% होते हैं, वो 30% को हम 25 मिनट में कर लें। ये कब बनेगा? ये हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन करनी है, और हमारा टारगेट भी यही रहेगा। अब मैं आपको जो मैथ और साइंस दोनों चीज़ कराने वाला हूँ यूट्यूब पे,
तो मैथ के एक एक टॉपिक, सभी टॉपिक पहले मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा, ये सिलेबस है। एक एक टॉपिक में आपको, ऐसा नहीं है कि 5-7 क्वेश्चन, हर टॉपिक के कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहले उसका बेसिक बताऊंगा, जीरो से हीरो लेवल तक। आपको यदि मैथ का गिनती भी नहीं आती है, वो भी बड़ी बड़ी संख्या, बड़े बड़े यानी कि गुणा भाग जोड़ बाकी लाभ हानि चक्रवर्ती ब्याज कर पाएंगे, और आपने प्रैक्टिस अच्छे से की, तो आपको आधे से सवाल तो ऐसे होंगे आपको पेन टेकने की आवश्यकता नहीं होगी। क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको पता लग जाएगा अच्छा ऐसे होगा, लेकिन माइंड की कैलकुलेशन से आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते हो, ऐसा होता है। ध्यान रखो, कंपटीशन की यदि मैथ आती है, यदि वो आपको 30 सवाल एग्जाम में दे रहे हैं और 30 मिनट दे रहे हैं, तो वो आपको ऐसे सवाल नहीं देते कि चलो करते रहो, एक पूरा पेज भर दिया सॉल्यूशन में। 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो केवल आप बिना पेन चलाए कर सकते हो। हाँ, 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, पेन चलाना पड़ता है, और एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लग जाए, 3 मिनट भी लग जाए। लेकिन वो जो 25 क्वेश्चन है जिसको केवल आप दिमाग से ही कर सकते हो, तो उसमें तो आपके पास महारत हासिल होनी चाहिए ना, वही चीजें हमें सीखनी है। तो हमें क्या करना है, मैथ और साइंस में तो ये देखना है कि 6 से 10 तक के जो नोट्स हैं वो बहुत अच्छे से होने चाहिए। मेरे पास जो नोट्स है जो मैंने तैयार किए हैं वो एनसीईआरटी आरबीएससी की बुक से एक एक लाइन आपको उसमें मिल जाएगी। उनके पीछे जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे। और यहाँ तक कि नोट्स में मैंने अब तक के जो एग्जाम हुए हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैंने एक नोट्स बना के उसी टॉपिक में सेट कर दिया, ताकि आपको अदर बुक में भागना नहीं पड़े। बात रही मैथ की, मैथ का पढ़ाने का तरीका भी अपना सेम रहेगा, बिल्कुल हंसी मजाक से तरीके से, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको मैथ समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मैथ में जो क्वेश्चन कराएंगे वो हमारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही कराएंगे, बिल्कुल अध्यापक भर्ती के पैटर्न के आधार पे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारी वीडियो देखना, मात्र एक वीडियो देखना, एक मैथ की एक साइंस की। उसके बाद तो आप खुद ही बोलोगे सर नेक्स्ट वीडियो आपकी कब आ रही। तो आपको यदि आप तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरे टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर लेना, ताकि कुछ भी जो सूचना हो अपनी भर्ती से संबंधित, क्वेश्चन से संबंधित, तो वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आई है और आगे यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, और जो भी दोस्त तैयारी कर रहा है उसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।